बाजीगर की बजी बसुरिया और मायापुर के मेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। ए राजा, ये कौन है? बोले कौन है महाराज? ए बिना पगन धरती पे डोले, बिन आतन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के बानी बोले। बिना पगन धरती पे डोले, बिन आतन भूमंडल तोड़े, बिन जिब्या के बानी बोले। अरे ऐसो जोर अकेले में बाजीगर की बजी बसुरिया। हम फारी पहला रयुवारो, मोहनी धर भस्मा सुरु मारो। तारी के रूप जनी को ठाकुर मत दे दान जमी को। इसे कुछ मत देना जो तू समझे बैठा है, ये वो नहीं है। महाराज फिर कौन है? तो शुक्राचार्य समझाए कि बोले बाबरे राजा, ये स्वयं ब्रह्म है। राजा बलि बोले नाथ, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए, पृथ्वी आकाश पलट जाए, पृथ्वी आकाश पलट जाए, पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी बोले लुट जावेगो, बोले लुट जाए तो लुट जाए, लेकिन मानेंगे नहीं। भगवान बोले अगर गुरु चेला की बातें है गई होवे तो फिर हम संकल्प भी कर लेते, और नहीं हो पाई तो मैं जा सकता हूँ। नहीं नहीं, राजा बलि बोले कैसी बातें कर रहे हो नाथ, आओ। सागर जब उठाए हो बुजुर्गो, तो भगवान देख रहे गुरुजी को चैन ना पड़े रहो। जब सागर के टोटी में गुरुजी प्रवेश करते हैं, क्योंकि उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली, और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। पानी बाहर ना आए रहो। तो राजा बोली प्रभु को मुख देख रहे नाथ, जे सागर से पानी ना आए रहो। भगवान बोले हमें पता है तुम्हारे गुरुजी फिटे गए। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली, और कुसकी नोक चला करके झट बाई आंख फोड़ डाली।
जो आंख फूटी गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले लाला अब आंख फूट गई अब मान जाओ। चेला बोले तुम्हें दोनों फूट जाए हम मानने वाले नहीं। अच्छा, विष्णु पुराण का मत है, विष्णु पुराण का मत है कि प्रभु ने एक आंख इसलिए फोड़ी है कि एक तरफ देने वाला खड़ा और एक तरफ लेने वाला खड़ा। मतलब एक तरफ ब्रह्म है जो उनके लिए ब्रह्म है, परमात्मा है, और एक तरफ शिष्य है। आपके लिए तो दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि एक देने वाला एक लेने वाला। तो आप अलग अलग नजरों से किसको देख रहे हो भाई? आपको दो अलग अलग नजरें करनी नहीं, आप भेदभाव रखेंगे ही नहीं, और आप सबको एक ही दृष्टि से देखें। तो विष्णु पुराण में लिखा है कि भगवान ने इसलिए एक आंख फोड़ दी कि सबको एक से ही देखो। बोलिए गोविंद भगवान की। और मैंने पहले भी समझाया कि अगर परमात्मा सामने खड़ा और परिवार में किसी को एक को चुनना पड़ जाए तो आप परमात्मा को ही चुन लो ब्रह्म में, और परिवार में एक को चुनना पड़ रहा तो आप ब्रह्म को चुन लो। क्योंकि विभीषण ने सगे भाई रावण को छोड़ दिया भगवान के लिए, भरत ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, राम के सगे भाई भरत ने राजगद्दी छोड़ दी भगवान के लिए, ध्रुव ने पूरा परिवार छोड़ दिया भगवान के लिए, प्रहलाद ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया भगवान के लिए। और सुनिए महाराज, राजा बलि स्वयं गुरु को छोड़े खड़े हैं भगवान के लिए। यहां जब आंख फूटी तो जवाब दियो कि अब नापो महाराज। प्रभु ने एक कदम में 3 लोग, दूसरे कदम में 14 भुवन नाप दिए, अब तीसरे कदम की जगह नहीं है। यहां ब्रह्म भगवान जब एक पैर पाताल से और आकाश की ओर लेके जा रहे, बीच में ब्रह्मा जी से भेंटा हुआ एक कदम विराट रूप में प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने प्रभु का अंगूठा धुला अपने कमंडन में डाला, जिससे कहते हैं कि गंगा मैया का आगमन हुआ है। इधर अब एक कदम की जगह नहीं तो प्रभु क्रोध में हैं। राजा बलि की बिटिया थी रत्नमाला, और बुजुर्गों एक बात याद रखना, राजा बलि की पत्नी इतनी चालाक है, भगवान से बोली कि पहले आप इधर आइए। बोले क्यों? बोले सूक्ष्म रूप में आए थे, विराट रूप में नहीं आए थे, इतने छोटे से बन के आए थे 52 अंगुल के, उसी रूप में आ जाओ। और ये विराट रूप लेके जो 2 लोग 2 कदम में सब कुछ नाप दिया, एक सवाल का जवाब दे दो आपको तीसरा कदम भी मिलेगा। बोले पूछिए देवी। तो विंध्यावती जवाब देती है कि नाथ ये बताइए, दान बड़ा होता है या दानी? विंध्यावती प्रश्न करती भगवान से कि ये बताइए, दान बड़ा होता है या दानी? भगवान पहले तो टकटकी लगाए के देख रहे, बड़ी समझदार है, और फिर मुस्कुराए के बोले, अरे यो देवी, दुनिया में धनवान तो बहुत हुए, धन तो लोगों के पास बहुत है, लेकिन उस धन को दान में देने वाले, उस धन को धर्म में लगाने वाले ऐसे दुनिया में बहुत कम हैं। तो हमारी नज़र में दान से बड़ो दानी होवे, हमारी नज़र में दान से बड़ो दानी होवे। तो विंध्यावती बोली, नाथ आप दान 2 कदम को ले चुके, अब दानी दानी बचे इनकी पीठ नाप लो तीसरे कदम में। अच्छा माताओं, राजा बलि की बिटिया को नाम रहे रत्नमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। अब इतना सुंदर सो लाला, और जैसे ही भगवान ने 3 कदम में, वो 2 कदम में सब कुछ नाप डाला, सो रत्नमाला मन ही मन में बोली, अगर ऐसो छोरा हमारे पैदा है गयो ना तो उसे जहर दे के मार दूंगी। यही रत्नमाला द्वापर में आके हुई पूतना। बोली गोविंद भगवान की। अब राजा बलि के सर पे एक पैर पीठ से पहुंचा तो मुस्कराए के भगवान बोले, ओरे राजा, तेने शरीर को अर्पण कर दियो, तू हमसों कछु मांग ले।
तू हमसे कछु मांग ले। राजा बलि बोले अबे हमारे दरवाजे पे खड़े हम ते कह रहे कछु दे दो, अब हमसे कह रहे कछु मांग ले। तो सुनो मंगन ते हम मांगत नहीं, हमारी आदत नहीं भिखारी अंत मांगवेगी। बोले मांगो तो सही। तो बोले जो पातालपुरी में मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे और जिस द्वार से हम निकले उसी द्वार पे आप खड़े मिलो। भगवान बोले सीधे सीधे कौन के चौकीदार बनाने हैं, बनाए दो। 1 महीना है गो, जब प्रभु क्षीर सागर में ना पहुंचे तो दादा याद रखना मैया लक्ष्मी बड़ी परेशान। बाबा नारद ने जवाब दो मैया, बोले हाँ बड़ी सुस्त है, क्या बात है? बोले अरे ओ लाला नारद, इन्हें 1 महीना है गो जो घर पे ना आए। सो बाबा नारद ताली बजाए के ऐसे बोले तू पागल है गई का, तेरे पति की नौकरी लग गई? अरे बोले नौकरी लग गई? बोले हाँ। बोले तो तनख्वाह कितनी? बोले 1 चबन्नी उनाए। वो तो छुट्टी है महीना पे, बोले 1 छुट्टी उनाए। वो तो फिर रिटायर कबे हुए? बोले कोई भरोसा ना है। वो तो रिटायर होने के बाद फंड वंड मिलेगा, बोले 1 रुपये ना है। मैया लक्ष्मी बोली जब नौकरी में फायदा ना है तो जो नौकरी काई काम की है।